नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 के पहले बजट में क्या खास रहा। वही हेमंत सोरेन सरकार महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कौन सी नई योजना लेकर आई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। खबरें और भी है तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में साल 2024 का आम बजट पेश किया। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीतारमण को दही और चीनी खिलाई, जिसके बाद सीतारमण ने देश के सामने मोदी 3.0 का पहला बजट रखा। बजट में युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों पर सरकार का खास फोकस रहा। सीतारमण ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं जिनका पहली बार पीएफ अकाउंट खुलेगा, उन्हें सरकार 1 महीने की सैलरी 3 किश्तों में देगी। बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिसमें रोजगार और कौशल, शहरी विकास, सामाजिक न्याय, अगली पीढ़ी के सुधार जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। बजट में वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं के पीएम पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. बजट में नीतीश कुमार के बिहार, चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा गया है। बिहार के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिजली योजना की भी शुरुआत होगी। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी को बतौर टूरिस्ट सेंटर विकास किया जाएगा। Plain bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Peerpenti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब झारखंड की जेएमएम सरकार भी महिलाओं को लुभाने में जुटी है। झारखंड चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने 21 से 50 साल की महिलाओं को सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। महिलाओं के आवेदन के लिए सरकार पूरी राज्य में विशेष कैंप लगाएगी।
योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम सरकार ऐसी योजना बना रही है जिससे जनता को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस पसमानदा मुसलमानों और अल्पसंख्यकों में पैठ बनाएगी। कांग्रेस जाति आधारित जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस में अल्पसंख्यक विभाग एक बड़ा आयोजन करेगा। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वंचित समाज के युवाओं को आरक्षण दिलाने और उनके लिए जागरूक किया जाएगा। अब बात हरियाणा की, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तोशाम से बीजेपी विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कई गलतियां मिली है। कांग्रेस ने मांग की थी कि किरण चौधरी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, लेकिन याचिका में इतनी गलतियां थी कि उन्हीं की वजह से वो खारिज हो गई। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनाव प्रचार में 24 घंटे में $81 मिलियन का फंड रेस हुआ है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद वो कमला हैरिस को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, जिसके बाद कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी का धुआंधार प्रचार कर रही हैं। कमला हैरिस ने अपनी जनसभाओं में लगातार राष्ट्रपति जो बाइडेन की उपलब्धियों को सराहना की। वहीं जो बाइडेन ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के समर्थन में कैंपेन करेंगे। भारत में एक गांव ऐसा है जो कमला हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने और जीतने के लिए पूजा पाठ कर रहा है। तुलासंथीपुरम गांव में कमला हैरिस की मां के पूर्वज रहते हैं, जहां गांव वाले लगातार उनकी जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। गांव वाले चाहते हैं कि कमला हैरिस चुनाव जीते और राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार गांव जरूर आए। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़े तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।